Hello everyone, this is Amit Tiwari. Welcome to my channel and this is the lecture 2। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स, स्टैटिक फंक्शन के बारे में। ये हमारा लेक्चर 2 है और वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसमें काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और इस ऊप्स की सीरीज को कंटिन्यू रखिए क्योंकि मैं आगे काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ इंटरव्यू रिलेटेड। तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है और प्लेसमेंट हो जाए तो कमेंट करके बता देना। और तो चलते हैं अपन कोड की तरफ कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो पहले आप इस क्लास को और इसको एक बार इग्नोर कर दीजिए। तो हम पहले नॉर्मल स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे कि भाई वो वाला स्टैटिक वेरिएबल कौन सा होता है। सो अब अपन ऐसा करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई ये क्या चल रहा है। तो अब देखो कि यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बना रखा है, स्टैटिक इंट ए। तो अब मैंने इसको किसी से भी इनिशियलाइज नहीं कर रखा है और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है सी आउट ए। तो स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनका जो मतलब लाइफ टाइम होती है ना पूरे प्रोग्राम में होती है, लेकिन अगर एक बार स्टैटिक वेरिएबल बना दिया तो वापस से इनिशियलाइज नहीं होता है और वो पूरे प्रोग्राम के दौरान उसका जो मेमोरी है वो रहती है और जब प्रोग्राम एंड होता है तभी उसका डीएलोकेशन होता है। तो एक बार हम इसको रन करा के देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है। तो मैंने जबकि यहाँ पे किसी को भी इस स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें गार्बेज वैल्यू आ रही है, 0 गलती से आ रही है, मान लो कभी चेंज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल्स में जो है हमेशा बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। तो अब हम अपन ये स्टैटिक वेरिएबल तो ये तो नॉर्मल वाला था। तो अब अपन वो समझते हैं जो क्लास वेरिएबल्स जो होते हैं। तो उसको समझने के लिए अपन इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो आप देखो कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रखी है, क्लास क्लास यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज किया, क्लास का नाम ह्यूमन। और यहाँ पे सेमीकोलन से एंड करना ना भूले क्लास को, क्योंकि काफी बार बच्चों को पता नहीं रहता, सेमीकोलन मिस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बात ध्यान रखिएगा, क्लास में जो होता है आपका ये क्या बोलते हैं कि हाँ बाय डिफॉल्ट जो होता है प्राइवेट होता है सब कुछ। तो अगर आपको पब्लिक करना है तो आपको ऐसे पब्लिक लिखना पड़ेगा और उसके नीचे जो भी आप लिखेंगे लाइक वो पब्लिक कहलाएगा। अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिखता हूँ जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया इन टेक्स्ट, तो ये अभी प्राइवेट है। एक तरह आप ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, लाइक प्राइवेट लिख दिया तो इससे भी एक्स प्राइवेट है, लेकिन जब वो ऊपर प्राइवेट ही है तो यहाँ लिखने की कोई नीड नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, स्टैटिक, उसका डेटा टाइप इंट और मान लो पॉपुलेशन काउंट। अब ह्यूमन की पॉपुलेशन काउंट जो है, अब इसमें क्या है, स्टैटिक वेरिएबल बनाया है वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं होगा, वो एक क्लास डिपेंडेंट होगा। लाइक आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना दो, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो स्टैटिक वेरिएबल मतलब लाइक सेम ही रहेगा। मतलब मान लो कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल बना रखा है, तो अपन स्टैटिक वेरिएबल को जनरली क्लास के नाम, क्लास का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लास का नाम ह्यूमन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर उस स्टैटिक वेरिएबल का नाम। इससे हम एक्सेस करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को। और एक और बात, स्टैटिक वेरिएबल जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको इनिशियलाइज जो है क्लास के बाहर करते हैं इस तरह से। कैसे करते हैं ध्यान से देखो, इंट इसका क्या बोलते हैं डेटा टाइप, फिर स्कोप क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर आपका वेरिएबल का नाम जो कि आप पे पी काउंट है, और फिर इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इनिशियलाइज करते हैं। तो एक बार इसको रन करा के देखते हैं, फिर इसके बारे में और बात करेंगे। तो इसका भी आंसर 0 आ रहा है, नीचे वाला जो 0 है। तो लाइक मैंने 0 से इनिशियलाइज किया था। अब आप सोच रहे होगे कि यार इसमें और कुछ डल सकता है क्या, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो समझ गए आप, ऐसा नहीं है कि 0 ही ये, क्योंकि ये तो इनिशियलाइजेशन है, आपकी इच्छा हो जो आप इनिशियल वैल्यू डाल दो। तो अब ऐसा है, आप इसको ऑब्जेक्ट के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। जैसे कि मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ह्यूमन क्लास का, ह्यूमन ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया।
अब आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट डॉट, और आपने पी काउंट लिख दिया। इसको हटा देता हूँ, इसका अब नीड नहीं है, जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया हो। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा देखते हैं। तो मैंने इनिशियलाइज 4 से कर रखा है, आप देख सकते हैं, तो दोनों के आंसर 4 आ रहा है, दोनों का आंसर 4 आ रहा है। तो आप कर तो ऑब्जेक्ट से भी सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो क्लास से डिपेंड करता है। लाइक ह्यूमन है, अब ह्यूमन की कितनी पॉपुलेशन होगी, तो वो तो ह्यूमन मतलब लाइक पॉपुलेशन तो ऐसा हो गया ना जो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। मान लो मैं हूँ, मेरी क्या पॉपुलेशन होगी, तो वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं होती, क्लास डिपेंडेंट होती है। तो अभी जैसे मैं आपको एक और चीज करके बताता हूँ। मान लो एक एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, और ओबीजे डॉट पी काउंट प्लस प्लस कर दिया, और एक और ओबीजे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ओबी ऑब्जेक्ट टू, और फिर अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट टू डॉट ये प्लस प्लस। अब अपन एक्सेस करते हैं अपन क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर पी काउंट। तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या आएगा। सो यहाँ पे क्या आया देखो, 6 आ गया। 6 कैसे आया आप देखो, इनिशियलाइज अपन ने 4 से कर रखा था, और फिर अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट, आप देखो इसमें हो क्या रहा है आपका, जो ऑब्जेक्ट है उसने मतलब, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक बार समझा देता हूँ, उससे आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो अब जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये ले लेते हैं। तो अब अपन ने क्या किया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है मान लो, OBJ1, मान लो O1 है, और एक और ऑब्जेक्ट है मान लो, वो O2 है। अब क्या होगा कि अब मान लो, लेकिन ये स्टैटिक वेरिएबल जो है ना, मान लो स्टैटिक वेरिएबल को नाम देते थे अपन SV, ये कॉमन है इन दोनों के लिए। तो इनिशियली इसमें क्या था, 4 लिखा हुआ था। अब OBJ1 ने क्या किया इसमें, इसको क्या किया कि इस मान लो इसने इसमें इंक्रीमेंट +1 किया, इसने और इसने भी +1 किया। तो क्या होगा कि जो ये है, जैसे इसने भी +1 किया, इसने भी +1, तो अब अपन क्या होगा कि यहाँ पे कट के क्या हो गया, आंसर 6 हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मतलब 6 हो गया कुल मिला के। तो इस तरीके से हुआ है, मतलब लाइक ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है और क्लास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मेन चीज आपको इसका ध्यान रखना है। तो अब अपन देखते हैं कि स्टैटिक फंक्शन क्या होता है। तो स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, अपन एक स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं, STA स्टैटिक, और एक फंक्शन का नाम देते हैं F, और इसमें लिख देते हैं स्टैटिक फंक्शन। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया Cout X, इसका कोई सेंस है क्या, थोड़ा सा सोचो तो आपको ध्यान लगेगा। मतलब ये स्टैटिक फंक्शन है, तो ये एक तरह से क्लास डिपेंडेंट है, और X क्या है, एक ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे X स्टैटिक नहीं है। तो एक स्टैटिक फंक्शन में अपन अगर X प्रिंट करा रहे हैं, तो अपन कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है, और आप जब ये स्टैटिक फंक्शन कॉल करोगे तो आप कैसे करोगे देखो, आपने जैसे एक ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब अपन अपन क्या करेंगे ना, ह्यूमन मतलब लाइक कैसे कॉल करोगे आप, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और आप क्या करोगे, फंक्शन, और फंक्शन के पैरामीटर, ऐसे ही ना कॉल करोगे। तो जैसे इसको रन करा के देखते हैं। तो देखो ये एरर आ गई, क्यों आई एरर, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक्स को यूज कर रखा है, और एक्स क्या है, स्टैटिक फंक्शन जो है सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन और वेरिएबल्स को ही यूज कर सकता है उसके अंदर, नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है, और स्टैटिक फंक्शन जो होते हैं वो क्लास डिपेंडेंट होते हैं। तो उसमें अभी एक्स क्या है, कौन से ऑब्जेक्ट का क्या है, कोई मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, तो अपन एक्स को हटाते हैं। अब रन करा के देखते हैं।
तो अब रन हो गया हमारा और अपन का आउटपुट आ गया स्टैटिक फंक्शन। तो आई होप आपको स्टैटिक फंक्शन क्लियर हो गया है। एक तो मेन बात आपको याद रखनी है कि स्टैटिक फंक्शन जो है अपन क्लास के नाम से एक्सेस करते हैं, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और उसका फंक्शन का नाम। और स्टैटिक फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक थिंग्स ही यूज कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे स्टैटिक इंट वाई ले लिया। अब अपन को क्या करना है, इसको इंट वाई, अपन को इसको अपन क्या कैसे करते हैं, ह्यूमन क्लास का नाम हो गया, फिर वाई इक्वल टू 0 मान लो। अपन कैसे इनिशियलाइज करते हैं इसको, इंट फिर क्लास का नाम, स्कोप ऑपरेटर, वाई इक्वल टू, फिर अपन अपने इनिशियलाइज जिससे करते हैं। तो अपन का वाई स्टैटिक वेरिएबल हो गया। अब अपन अगर इसको यहाँ पे ऐसे लिखें सी आउट वाई, अब वाई अपना स्टैटिक वेरिएबल है, तो एक बार आप ट्राई करके देखते हैं इसमें। तो अब देखो 0 आ गया, प्रिंट हुआ ना, एरर नहीं आई। लेकिन अगर मैं एक्स लिखता तो एरर आती, क्योंकि वाई क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। तो अपन स्टैटिक में तो स्टैटिक यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे स्टैटिक अपन प्रिंट करा सकते हैं। तो स्टैटिक के अंदर स्टैटिक यूज होता है और अपन उसको क्लास से एक्सेस करते हैं, और वो एक क्लास के लिए होता है, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए वो वेरिएबल जो होगा या फंक्शन वो सब सेम ही होंगे। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट इसके लिए वो अलग है, इसके लिए अलग है। वो क्लास डिपेंडेंट होता है, वो तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आगे आने वाली वीडियो में मैं काफी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आने वाला हूँ। लाइक आपको वीपीटीआर क्या होता है, वर्चुअल टेबल क्या होती है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक आप इनहेरिटेंस के दौरान एक वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं, तो वो भी काफी बच्चों को दिक्कत आती है, और लाइक डायमंड प्रॉब्लम जो होती है, और कंस्ट्रक्टर कॉलिंग भी उसमें काफी बच्चों को दिक्कत आती है। तो वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और काफी बच्चों को लाइक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का यूज क्या है, मतलब लाइक सबको लगता है कि कंस्ट्रक्टर के कॉल होने से ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट हुई या समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा नहीं है। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। आज आपको मैं एक और नई बात बताता हूँ। जैसे आप जब यहाँ लिखते हैं ना, लाइक कि हैश INCLUD हैश इंक्लूड IOST स्ट्रीम, ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो है डेफिनेशन रखी हुई है आपके, लाइक सी आउट सीन या प्रिंटफ या जो होता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपके प्रोटोटाइप जो होता है वो होता है। मतलब कि आपका जो प्रिंटफ है मान लो, तो प्रिंटफ का प्रोटोटाइप जो होता है वो आपका इसमें होता है, ताकि जब फंक्शन मान लो प्रोटोटाइप प्रिंटफ का यूज हो रहा है, तो कंपाइलर को ये नहीं लगे कि यार प्रिंटफ तो कहीं था ही नहीं। बाकी जो डेफिनेशन होती है वो लाइब्रेरीज में होती है। तो आई होप आपको ये नई चीज सीखने को मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे काफी अच्छा लगेगा कि किसी को मेरे कारण कुछ सीखने को मिल रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्वे दिस, एंड आई होप you are getting good from this. So thank you, and I hope कि सबका प्लेसमेंट होगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।